हेलो एवरीवन, मैं अभी इवेंट डिफरेंसेस प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा एंड देन आई विल कोड इट। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम हमें बोल रही है कि हमें एक एरे दे रखा है और तुम्हारे पास किसी भी एक एरे के एलिमेंट पे ai+1 तुम ये ऑपरेशन कर सकते हो कितनी भी बार आई गेस। तो तुम्हें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू हैव टू परफॉर्म कि जितने भी पेयर वाइज डिफरेंसेस हैं किसी भी एडजेसेंट में, उनका जो डिफरेंस है वो इवन हो जाए। ठीक है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ऑपरेशन क्या दे रखी है, ai=ai+1। ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये एक एरे दे रखा है। ठीक है। एरे है 3 4 5 7 9 11 12 13 15 17 22 23। ठीक है। तो अब देखो कि तुम किसी भी नंबर को ai=ai+1 मतलब +1 तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है। और मेरे को ऐसा करना है कि किसी भी दो के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इवन हो, इन दोनों का भी इवन हो, इन दोनों का भी इवन हो, इन दोनों का भी इवन एंड सो ऑन। ठीक है। तो सबसे पहले इवन के लिए ऑब्जर्व करो, अगर किसी भी दो ऑड नंबर्स को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरा इवन आएगा। ठीक है। और इवन माइनस इवन करोगे तो भी इवन आएगा, है ना। और इवन माइनस ऑड करोगे तो मेरा ऑड आएगा। और तो और ऑड माइनस इवन करोगे तो भी ऑड आएगा। तो ये मेरे अनडिजायरेबल केसेस हैं। ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जैसे तुम 3 पे हो और तुम यहाँ पे पहले 4 पे आ गए। ठीक है। अभी देखते हो कि मैं 4 और 3 के बीच में, क्या ये तो डिफरेंस ऑड है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं 4 को इंक्रीमेंट करके ऑड बना दूं, या तो मैं 3 को 4 बना दूं। चलो ठीक है, मैं एक बार 3 को 4 बना देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली बोथ आर इवन। तो अब इन दोनों का डिफरेंस इवन आ गया। ठीक है। अब मेरे को 4 और 5 का देखना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया तो मैं 4 और 5 में तो डिफरेंस ऑड आ रहा है, लेकिन मैं 4 को चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 4 पहले से इसके हिसाब से सेट है। तो मैं 5 को इवन बना देता हूँ, लाइक बाई इंक्रीमेंटिंग इट। ठीक है। तो ये 6 हो गया। फिर अब इसको 6 के साथ इवन डिफरेंस लाने के लिए 7 को चेंज करना पड़ेगा, 8। फिर इसको चेंज करना पड़ेगा 10। फिर इसको चेंज करना पड़ेगा 12। अब देखो 12 - 12 इट इज़ ऑल फाइन। ठीक है। तो मैं इस तरह कुछ नहीं करूँगा। फिर 13 को चेंज करना होगा 14। फिर 15 को चेंज करोगे 16, 17 को चेंज करोगे 18, 22 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और 23 को चेंज करोगे 24। तो तुम देख रहे हो तुमने कितने ऑपरेशंस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अराउंड 8 के आसपास ऑपरेशंस किए। ठीक है। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, एट द एंड ऑफ द डे मेरे एरे के सारे एलिमेंट्स इवन हो गए ना, सारे एलिमेंट्स इवन। ठीक है। तो ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास चॉइस। ठीक है। और मेरे पास एक चॉइस और क्या हो सकती थी, सपोज जब मैं यहाँ पे था तो मैं डिसाइड करता कि 3 और 4 का डिफरेंस ऑड है। ठीक है। तो ऐसे में मैं डिसाइड करता कि मैं चलो 4 को मैं 5 बना देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैंने 5 बना दिया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस तो इवन हो गया, इनका भी डिफरेंस इवन हो गया, इनका भी डिफरेंस इवन हो गया। अब इनका डिफरेंस ऑड है तो मैं क्या करता हूँ, 12 को 13 बना देता हूँ। 11 को मैं 12 नहीं बना सकता हूँ क्योंकि फिर उससे ये वाला जो जो भी है रिलेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं 12 को 13 बना दिया, एंड कहाँ होगा, 22 को मैं 23। तो अब मैंने कितने ऑपरेशंस यूज़ किए, मैंने 3 ऑपरेशंस यूज़ किए। और एक और चीज़ नोटिस करो कि मेरे एरे के सारे एलिमेंट्स अब ऑड हो चुके हैं। ठीक है। तो यही तुम्हें ऑब्जर्व करना था। तो कंक्लूजन क्या निकला कि तुम्हारे सारे एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द ऑल ऑफ द ऑपरेशन, सारे एलिमेंट्स या तो इवन हो जाएंगे या तो ऑड हो जाएंगे। ठीक है। तो अब तुमको देखना है कि मेरे को ऑड करने में फ़ायदा है या इवन करने में फ़ायदा है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स कम है, अगर सपोज जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे इवन नंबर्स कम है, 3 ही इवन नंबर्स थे, है ना। तो मुझे 3 ऑपरेशंस करने पड़े, है ना। तो अगर ऑड नंबर्स कम होते तो तुम्हें कम ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है। तो कोड कैसे करेंगे, इंट एन इनपुट ले लेते हैं, सी इन एन। ठीक है। एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर इंट नम्स एन। ठीक है। अब मैं इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सी इन नम्स आई। ठीक है। अब मैं दो और इंटीजर्स बनाता हूँ, इंट ऑड इज इक्वल टू 0, इंट ईव इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब
for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. if nums I %2 is equal to 0, मतलब ये इवन है, तब मैं क्या करूँगा, ईव प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है, नहीं तो एल्स ऑड प्लस प्लस, ठीक है, और एंड देन व्हाट विल आई डू। तो अब इनमें से जो भी कम होगा उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट मिनिमम ऑफ ऑड कॉमा ईव, ठीक है, एंड सो दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, बट this is the thing you have to do. So I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम। awkward silences, काफी टाइम लगने वाला है। well so you know what, ये सबमिट हो जाता है, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं ये कोड कमेंट कर दूंगा वीडियो में, फालतू ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट देन इट्स वेल एंड फाइन, हैव अ नाइस डे।